समर्स में सब माँ यही चाहती हैं कि वो अपनी प्यारी बच्चियों के लिए इस तरह के ड्रेसेस डिज़ाइन करें जो वो पहनते हुए बहुत ईज़ी फ़ील करे और उनको कुछ ज़्यादा हेवी भी ना लगे, लेकिन वो ड्रेसेस देखने में खूबसूरत और एलिगेंट लगे और ब्रांड स्टाइल लुक भी आए उनके अंदर। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत सा टॉप, इसकी कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की है। इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोज़ जो है मैं अपने चैनल पे बना चुकी हूँ। तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अगर इस तरह के टॉप वगैरह आप लोग देखना चाहते हैं, तो इसकी क्लोज़ की लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कुछ इस तरह से। इसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट भी यूज़ हुई है थोड़ी-सी, जो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर क्रिएशन। ये टॉप स्टाइल जो है मैं 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप लोग इससे बड़ी बच्चियों के लिए भी इसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड पे बना सकते हैं। अच्छा, इसकी कटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि तमाम स्टेप जो है ना वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, ठीक है? अब इससे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना 1.5 मीटर कपड़ा लिया था। उसके बिल्कुल साइड से मैंने यहाँ पे ना 3 इंचेस की इस तरह से 2 पट्टियाँ जो है ना वो काट ली हैं ताकि इनकी लेंथ जो है ना वो लंबी हमारे पास ज़्यादा रहे, ठीक है? अब इसको कहाँ पे यूज़ करना है वो मैं आगे जाके बताऊँगी आपको। अब यहाँ पे मैं अपर बॉडी की सबसे पहले कटिंग करने लगी हूँ, तो जो इसकी लेंथ है वो 7.5 इस तरह से हमने लेंथ ले ली है। इन पॉइंट्स को आपस में जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेनी है और जो इसकी विड्थ ली है यहाँ से मैंने वो लिया है यहाँ से 8 इंचेस, ठीक है? यहाँ से नीचे से भी 8 इंचेस और इस पार्ट को मैं यहाँ से कर लूँगी अलहदा, ठीक है? इसी पार्ट को आपने एज़ इट इज़ कट कर लेना है, ठीक है? अब ये ऊपर वाली बॉडी की कटिंग हुई है। अब मैं यहाँ से जो है ना वो नीचे वाली बॉडी की कटिंग करूँगी, ठीक है? तो उसकी लेंथ जो है वो 10 इंचेस यहाँ पे इसकी लेंथ है, ठीक है? तो जितना कपड़ा था हमारे पास उतना मैंने फ्लेयर यहाँ पे रख लिया है। तो इसका फ्लेयर यहाँ पे जो है ना वो ऑलमोस्ट 12 इंचेस था, ठीक है? यानी जो नीचे वाली चौड़ाई है वो 12 इंचेस थी और लेंथ इसकी हमारे पास यहाँ पे 10 इंचेस है। इस पार्ट को मैं नीचे वाले पार्ट को सीज़र से अलग कर लूँगी, तो इस तरह से इसके जो नीचे वाला फ्लेयर है ना वो इस तरह से कुछ आएगा। ये दोनों फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट हैं, ठीक? अब मैं यहाँ पे 4 इंच की जो है ना वो एक स्ट्रैप काटने लगी हूँ। यहाँ पे जो है ना ये 4 है मेरे पास। मैंने इसको जो कपड़ा था ना वो डबल फोल्ड में था, उसको दोबारा से फोल्ड किया, ठीक है? ये 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। यानी कि ये मेरे पास जो 4 पट्टियाँ हैं, ठीक है? अब ये किस तरह से लगने हैं, ये इस तरह से लगने हैं, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे, ठीक है? अब इसकी लेंथ जो है ना यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग जितनी मेरी टॉप है उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास जो है ना ये अपर बॉडी मैंने कटिंग की थी और ये लोअर बॉडी जो कटिंग की थी। लोअर बॉडी पे मैंने यहाँ पे ना मशीन की मदद से बड़ी सिलाई लगा के इस पे चुन्नट्स डालनी कुछ इस तरह से। जितनी ऊपर वाली बॉडी है आपने चुन्नट्स को उस तरह से उसके मुताबिक एडजस्ट करना है और इस तरह से ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। एज़ इट इज़ आपने बैक साइड को भी तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हम जो है ना वो नेक तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे राउंड नेक की कटिंग की है जिसकी लेंथ 2 इंचेस है और उसकी विड्थ भी यहाँ पे 2 इंचेस है, इस तरह से कुछ। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो नेक के साथ-साथ बिल्कुल हम मशीन चलाएँगे, सिलाई लगाएँगे और उसको अपनी बैक साइड पे फ़ोल्ड कर लेंगे। अब मैंने बैक साइड पे फ़ोल्ड करके इसको हम बैक साइड पे इसकी हेमिंग कर लेंगे और बैक का जो नेक है वो भी मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है जिसकी जो हमारे पास जो नीचे से गहराई थी वो ऑलमोस्ट 1.5 इंच और जो हमारे पास चौड़ाई थी वो 2 इंच। फ्रंट और बैक दोनों को हमने आपस से इस तरह से जॉइन कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है जो मैंने सबसे पहले जो है ना वो 3 इंच की जो पट्टियाँ 2 काटी थी वो उनमें से मैंने एक पट्टी ली है, एक साइड से उसको नीचे से मशीन की मदद से फ़ोल्ड कर लिया है, बारीक फ़ोल्ड किया और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे ना मशीन की मदद से जो है ना वो बड़ी सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे इसको ना इस तरह से धागे से एक साइड से खींच के चुन्नट्स डालेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके जो कॉर्नर है ना थोड़े-से मैंने जो है ना वो तिरछे रखे हैं, आप लोग चाहें तो वो जैसे स्ट्रेट थे वैसे भी रख सकते हैं। अच्छा, इसको हमने बिल्कुल अपनी जो टॉप है ना उसके फ्रंट और बैक पे लगाना है, तो आपने इसकी मेजरिंग साथ कर लेनी है और इस तरह से चुन्नट्स डालने हैं कि फ्रंट और बैक का जो तमाम एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये उसकी लेंथ इक्वल रहे, ठीक है? तो दोनों साइड्स को मैं इस तरह से जो है ना दोनों फ्रिल्स को अटैच करूँगी, तो ये दोनों फ्रिल्स को मैंने अटैच कर लिया है, तो इस तरह से कुछ इसकी लुक है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास ये है कि जो हमने साइडों के लिए 4 पट्टियाँ काटी थी, उन 2 पट्टियों को मैंने इस तरह से आपस में जॉइन किया है, ठीक है? तो इसकी जो हमारे पास शोल्डर वाली सिलाई है उसको और इसकी सिलाई को दोनों को आपस में मिलाना है, दोनों हमारे पास सेम आनी चाहिए सेम पॉइंट पे, ठीक है? इस तरह से रख के ऊपर तो यहाँ पे मैं ना सिलाई लगा दूँगी फ्रंट और बैक दोनों पे। दोनों साइडों पे हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे ये कपड़ा अटैच कर दिया। तो इस तरह से कुछ इसकी जो है ना वो लुक आई है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसको बैक साइड से लिया है और इसके जो है ना तीरे की और शोल्डर की कटिंग करेंगे। 3 इंच यहाँ पे मैंने तीरा लिया है जो कि हाफ इंच सिलाई में आएगा और ये 2.5 इंच रह जाएगा और इसकी जो लेंथ है शोल्डर की वो 5 इंच है।
तो यहाँ से हम बिल्कुल इसको थोड़ा-सा गोलाई में शेप देंगे शोल्डर्स की, और इसकी कटिंग जो है ना वो यहाँ से कर लेंगे। एज़ इट इज़ आपने इसको दूसरी साइड पे भी रखना है, और इसी तरह से दूसरी साइड वाला जो शोल्डर है ना उसकी भी कटिंग कर ली है। स्लीव्स मैंने ली है यहाँ पे 9.5 इंचेस जिनकी लेंथ है, और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो है हमारे पास 6.5 इंचेस। अच्छा, लास्ट मैंने ना इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है, तो 2 इंच पे मैंने इस तरह से गोलाई का मार्क किया, और इसके ऊपर हमने एज़ इट इज़ इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बारीक इलास्टिक ले रही हूँ, इसको इस तरह से फ्रंट में अटैच करेंगे, इस तरह से थोड़ा-सा ना बारीक फोल्ड करेंगे, और इसके अंदर जो है ना वो इलास्टिक डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप इलास्टिक खींच जाएगी तो उसकी जो है ना वो चुनट डल जाएगी। इलास्टिक की लेंथ जो है ना वो यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारी इलास्टिक जो है वो तैयार हुई है। स्लीव्स की बैक साइड पे भी मैंने बड़ी सिलाई से इस तरह से चुनट्स डाली है, उसको अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया था। जितने शोल्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ना सिलाई अपना जो फैब्रिक है ना वो तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया कुछ इस तरह से। टॉप की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे आ रही है। अब इसकी साइडों वाली सिलाइयाँ लगाएँगे। साइडों वाली सिलाइयाँ लगाते हुए आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो अंदर हमने फ्रिल अटैच किया ना वो बिल्कुल भी सिलाई में ना आए, वो आपने अंदर की तरफ ना कर लेना है उसको, ठीक है। तो दोनों साइडों वाली सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं, और नीचे वाली जो है ना उसको भी मैंने यहाँ से नीचे से बारीक फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे ना नेक के ऊपर वाली बॉडी पे इसकी थोड़ी-सी हम एम्बेलिशमेंट करेंगे, ताकि ये टॉप जो है ना और स्टाइलिश और एलिगेंट सा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, और उसको मैंने अपने फ्यूजिंग पेपर पे ना एक हार्ट शेप काटी, और अपने कपड़े के ऊपर उसको इस तरह से पेस्ट कर दिया, ठीक है। साइडों वाला जो कपड़ा है मैं ग्लू की मदद से उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसको मैंने जो हार्ट था ऊपर वाली बॉडी पे बिल्कुल मिड पॉइंट पे उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दिया है। 2 कलर्स के मैंने थ्रेड लिए हैं, व्हाइट और ऑरेंज कलर के, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास हार्ट शेप है इसकी साइडों पे मैं यहाँ पे जो स्टिच यूज़ कर रही हूँ वो यहाँ पे ब्लैकेट स्टिच यूज़ कर रही हूँ। तो ये स्टिच मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सी वीडियोज़ में यूज़ किया हुआ है, बहुत से ड्रेसेस में यूज़ किया हुआ है। तो आप लोग अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई है तो इसमें भी आप लोग ये जो है ना ये स्टिच सीख सकते हैं, अदरवाइज़ पिछली वीडियोस में भी जाके यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ये स्टिच बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। थ्रेड को आपने ऊपर की तरफ रखना है, थोड़ा-सा फैब्रिक उठाना है, ठीक है? इस तरह से नीचे से थोड़ा-सा फैब्रिक उठाना है, और नीडल को आपने ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो ये स्टिच बहुत ईज़ी है और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगता है। आप लोग इसको स्लीव्स वगैरह पे भी बना सकते हैं, नेक पे भी बना सकते हैं, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे ना ऑरेंज कलर का थ्रेड लिया है। अब मैं जो स्टिच यहाँ पे यूज़ करी हूँ वो फ्रेंच नॉट यहाँ पे ना ऑरेंज कलर से बनाने लगी हूँ। तो उसको आपने किस तरह से बनाना है, सबसे पहले नीडल को इस तरह से आपने ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है। नीडल के ऊपर थ्रेड को मैं यहाँ पे ना 3 टाइम्स रैप कर रही हूँ, ठीक है। 2 टाइम्स रैप कर लें या 1 टाइम रैप कर लें, उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेंच नॉट आती है। उसी पॉइंट पे आपने नीडल को दोबारा वापस ले जाना है, और नीचे से थ्रेड को खींच लेना है, ठीक है। इस तरह से जो है ना इस पूरी शेप में मैं इस तरह से जो है ना फ्रेंच नॉट बना दूँगी, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस देते हुए। अब जो अंदर थोड़ा-सा डिस्टेंस दिया है उसके अंदर मैं यहाँ पे ये ना राउंड वाली सितारे यूज़ कर रही हूँ छोटी, तो इसको मैं इस तरह से ना स्प्रेड कर दूँगी, और नीडल की मदद से इनको अटैच कर दूँगी इसके अंदर-अंदर, जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत लगेंगे इसके अंदर लगे हुए, और इसकी लुक जो है ना वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने सितारे को ना दोनों साइडों से अटैच करना है। तो दोनों साइडों से आप लोगों ने इसको अच्छे से सिक्योर कर देना है, ताकि जो है ना ये लूज़ ना हो और उतरे ना जल्दी, ठीक है? इस तरह की छोटी-छोटी एम्बेलिशमेंट से आप लोग अपने बच्चों के ड्रेसेस को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, और उनको एक अच्छी लुक दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉप, ये स्टाइल ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ये है हमारे पास इस टॉप की फुल लुक। बहुत ही खूबसूरत सा टॉप जो है ये तैयार हो गया है। आप लोग अपने बच्चों को जीन्स वगैरह के साथ इसको वेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।